फ्रेंड्स, आज की कहानी है मजबूरी भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा वैभव की आंखों में जहां उसकी मां शीला ने गुस्से का उबाल देखा, तो वहीं दूसरी ओर पूजा ने वैभव की आंखों में अपने लिए प्यार का सैलाब देखा। अब आगे पूजा की शादी कराने की हर कोशिशें नाकाम हो रही थी और जो अब हुआ था उसके बाद शीला तो ये जान चुकी थी कि उसके इस फैसले से वैभव कहीं ना कहीं उसे नाराज हो चुका है और ये सब पूजा की वजह से हो रहा था। जो लड़का अपनी माँ की मर्जी के बिना घर से बाहर नहीं जाता था, उसने आज उसकी माँ की मर्जी की शादी को ही खारिज करवा दिया। शीला का गुस्सा तो जैसे अब पूजा की जान लेने वाला था, क्योंकि वैभव पूजा के साथ था। शीला को अब वैभव की पूजा के लिए चिंता देख उसे अब वैभव की चिंता होने लगी थी कि कहीं वैभव इस लड़की से शादी कर उसे यहाँ ना रख ले। इसलिए उसने सोचा अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे पूजा नाम का कचरा ही उसके घर में ही ना रहेगा। इधर वैभव पूजा का हाथ पकड़कर उसे पूजा के ही कमरे में ले जाता है और उस पर नाराज होता है। क्या सच में पूजा तुम उस बूढ़े आदमी से शादी करना चाहती थी जो औरत को औरत नहीं बल्कि एक मजे की चीज समझता है और उसे हर किसी के साथ बांटने को तैयार है। पूजा बस रोई जा रही थी। वो कैसे वैभव को इस बात का जवाब देती कि वो तो कभी राजी भी नहीं थी शादी के लिए, पर वैभव की माँ ने उसे डरा धमका के इस शादी के लिए हाँ कहलवाया था। पर ये बात तो वो वैभव से कैसे बोले, क्योंकि वैभव तो आखिर शीला का बेटा ही था। वो अपनी माँ के खिलाफ कैसे कोई बात सुनता। इसलिए पूजा ने चुप रहना ही ठीक समझा, पर अब उसे डर लग रहा था अब शीला उसके साथ क्या करेगी, क्योंकि ये शादी तो टूट गई जो वो कभी नहीं चाहती थी। तो अब तो वो पूजा से बहुत नाराज होगी। ये सोच सोच कर अब पूजा का दिल और घबराने लगा। फिर वैभव ने उसे कहा, तुम ये सब दुल्हन के ड्रेस चेंज करके सादे कपड़े पहन लो और आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर वो पूजा के रूम से बाहर चला जाता है। जहाँ एक तरफ पूजा को शीला के गुस्से का डर था, वहीं दूसरी तरफ वैभव को अपने लिए चिंता करते देख वो बहुत खुश भी थी। सुबह जब पूजा की आंख खुली तो वैभव उसके सिरहाने के पास बैठा हुआ उसके सिर को सहला रहा था। वैभव को अपनी नजरों के सामने देखकर पूजा मुस्कुराने लगी और वो सब कुछ भूल गई जो उसके साथ हुआ था और जो होने वाला था। वैभव भी अब कहीं ना कहीं अपने एहसासों से पूजा से बंध रहा था। शायद दोनों को प्यार हो रहा था या बस हमदर्दी। वैभव ने पूजा को उठने के लिए कहा और उसे कहा वो नाश्ता लेकर आया है और उसने टेबल पर रख दिया है, वो फ्रेश होकर उसे खा लेगी और वो कंपनी के काम से शहर जा रहा है, शाम तक वापस आ जाएगा। पूजा वैभव के बाहर जाने की बात सुनकर रोने लगी और वैभव का हाथ पकड़ लिया। आप प्लीज कहीं मत जाइए, रुक जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है आपकी माँ। फिर पूजा चुप हो गई तो वैभव ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैंने माँ से बात कर ली है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और वो भी तो यही चाहती थी कि तुम ये शादी न करो, पर तुम्हारी ही मर्जी थी शादी के लिए, बल्कि माँ तो बहुत खुश होगी। पूजा समझ गई थी शीला ने वैभव को अपनी अच्छाई में इतना डुबा रखा है कि वो पूजा की किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला। इसलिए फिर पूजा ने भी वैभव को जाने दिया। शायद वैभव ही ठीक कह रहे होंगे, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। शीला की लाख कोशिशों के बाद भी वो पूजा की शादी नहीं करवा पाती है। ऊपर से अब पूजा का साथ उसका बड़ा बेटा वैभव दे रहा था, जिससे वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी। अब तो बस वो वैभव के बाहर जाने का इंतजार करने लगी और ऐसा हुआ भी कि वैभव को अगली ही सुबह घर से ही नहीं बल्कि शहर से भी बाहर जाना पड़ा। पर वैभव इस बात से अनजान था कि उसकी माँ पूजा के जख्म पे मरहम नहीं बल्कि नमक और मिर्च दोनों ही लगाने वाली थी। एक पल को पूजा ने भी वैभव की बात पर भरोसा कर लिया कि शायद अब वैभव की माँ उसे अब न मारे पीटे या शादी टूट जाने की बात पर नाराज न हो। लेकिन जैसे ही वैभव घर से बाहर गया उसके कुछ समय बाद ही शीला पूजा के कमरे में आती है। यहाँ पर पूजा वैभव द्वारा लाए गए नाश्ते को खाने ही वाली होती है कि शीला उसकी पूरी प्लेट ही छीनकर नीचे फेंक देती है और पूजा के बालों को खींचते हुए बाहर हॉल तक ले आती है। पूजा बार बार शीला से माफी की भीख मांगती है, पर शीला के तो कानों तक जूं भी नहीं रेंगती। पूजा की दर्द भरी आवाज सुनकर उसकी दादी, वैभव के छोटे भाई बहन बाहर आ जाते हैं,
पर शीला का गुस्सा आज इतने उफान में था कि उसे दादी का भी डर नहीं था। वो तो बस पूजा को चप्पल डंडे से बालों से खींच खींच कर मारे ही जा रही थी और ये तमाशा वैभव के छोटे भाई बहन बड़े शौक से देख रहे थे। पर दादी बार बार पूजा को शीला से बचाने की कोशिश कर रही थी, पर शीला का गुस्सा इतना तेज था, इसके आगे दादी भी अब कमजोर पड़ चुकी थी। जब शीला मारते मारते थक गई तो उसने पूजा का हाथ पकड़ा और घसीटकर उसे घर के बाहर निकाल दिया और ये कहकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया कि अब कभी लौटकर इस घर की तरफ मत आना, वरना जिंदा भी नहीं छोड़ूंगी। और शांति से जाकर बिस्तर पर लेट गई। पर पूजा का क्या, वो बेचारी किसके पास जाए? वो तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं थी और उसका गांव यहाँ से बहुत दूर था और न तो उसे यहाँ से गांव वापस लौटने का रास्ता पता था और न ही उसके पास जाने का किराया। वो डरी सहमी सी वहीं दरवाजे के पीछे पेड़ों के झाड़ में छुपकर बैठ गई कि शायद शीला उस पर तरस खाकर अंदर बुला ले। वक्त बीत रहा था पर न तो इस घर का दरवाजा खुला और न ही किसी ने जानने की कोशिश की कि पूजा बाहर है भी या नहीं। शाम ढलने लगी और इधर शीला खुशी के मारे नए नए पकवान बना रही थी। उसका बेटा वैभव भी लौटने वाला था शहर से और उसकी सबसे बड़ी परेशानी यानी कि पूजा भी जो घर से जा चुकी थी। शीला की छोटी बेटी ने कहा, माँ आज आप बहुत खुश दिख रहे हो। शीला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत ज्यादा, उस मनहूस को जो बाहर फेंक दिया है मैंने घर से। फिर शीला की बेटी ने पूछा, पर माँ भैया से क्या कहेंगे, आखिर वो चुड़ैल गई कहाँ? तब शीला ने कहा, अरे तेरे भाई को क्या पड़ी है उसकी, वो मरे या जिए। और बात रही शादी रुकवाने की तो तू तो अपने भाई के नेचर को अच्छे से जानती है। वो एक कुत्ता भी पलता है तो उसे भी बहुत प्यार और उसका ध्यान रखता है, तो बस इसके लिए भी हमदर्दी ही थी। बाकी मेरे बेटे को इस लड़की से कोई मतलब नहीं। ज्यादा हुआ तो हम कह देंगे कि शादी टूटने के गम में घर से बाहर भाग गई। हमने रोकने की कोशिश की तो उल्टा हमें ही मारने लगी और ये तो हमारे घर की नौकरानी बनने के काबिल तक नहीं। मेरे बेटे का रुतबा देखा है ना, हम तो उसके लिए कोई राजकुमारी ढूंढ कर लाएंगे जो बहुत सारा पैसा भी अपने साथ लेकर आएगी। और दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। रात होते ही वैभव भी शहर से वापस लौट आया। उसने जैसे ही अपने घर के सामने गाड़ी रोकी वैसे ही उसकी कार की लाइट पूजा पर पड़ी। वो अचानक से लाइट देखकर घबरा गई, जिसे पेड़ों के बीच थोड़ी हलचल हुई, जिसे देखकर वैभव का ध्यान उन पेड़ों की तरफ गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर वो जैसे ही कार से उतरा उसे सिसकने की आवाज आई। उसने जैसे ही वहां जाकर देखा तो उसे वहां रोते हुए जख्मों से भरी हुई पूजा मिली, जो उसे एकदम से देखकर डर गई। वैभव को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये पूजा है। उसने जैसे ही बोला, पूजा तुम यहाँ कैसे? वैभव की आवाज सुनते ही पूजा झट से उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। वो बस डर और दर्द से कांप रही थी, जबकि वैभव उसे बार बार पूछे जा रहा था आखिर उसकी यह हालत हुई कैसे। फिर वैभव ने उसे अंदर चलने के लिए कहा तो पूजा एकदम से घबराकर उन्हीं पेड़ों के पीछे छुपकर बैठ गई। वैभव को समझ में नहीं आ रहा था आखिर पूजा अंदर क्यों नहीं जाना चाहती थी और पूजा भी उसे कुछ बता नहीं रही थी। अब वैभव ने पूजा के हाथ में बहुत ही प्यार से अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। इतना सुनते ही जैसे पूजा में फिर से कहीं से हिम्मत आ गई और वो उठ खड़ी हुई, पर उसने जैसे एक कदम बढ़ाया वो वहीं गिर गई, क्योंकि शीला ने उसके पैरों पर डंडे जो बरसाए थे वो अब भी खून से सने हुए थे, जिसे पूजा चलना तो दूर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वैभव को ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने भी झट से पूजा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अंदर ले जाने लगा। अपने लिए इतनी परवाह देखकर पूजा को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बस एकटक वैभव को ही देखे जा रही थी। वैभव की इस हरकत ने जैसे पूजा का सारा दर्द ही खत्म कर दिया हो। पर बाहर क्या हो रहा है, इन सब से अनजान शीला तो अपनी खुशियों में ही खोई हुई थी। जैसे ही दरवाजे की बेल बजी वो सबसे पहले दरवाजा खोलने गई, क्योंकि उसे पता था ये वैभव ही होगा, क्योंकि उसने वैभव के कार के हॉर्न की आवाज सुनी थी। पर जैसे ही शीला ने दरवाजा खोला वो बस आंखें फाड़कर देखते ही रह गई। पल भर में उसकी खुशियां चकनाचूर हो गई। पहले तो दरवाजे पर पूजा थी
ऊपर से वो वैभव के साथ थी और उसके भी ऊपर वो वैभव की गोद में थी। शीला को पल भर में ऐसा लगा उसने जैसे दिन में ही तारे देख लिए हो। वो वैभव से कुछ कहती उससे पहले ही वैभव ने तुरंत ही अपनी माँ को गर्म पानी लाने को कहा और भागते हुए पूजा को सोफे पर जाकर लेटा दिया। शीला को गुस्से से लाल होता देख पूजा और भी ज्यादा डर गई, पर पूजा से ज्यादा अब शीला डरी हुई थी। कहीं पूजा अपनी इस हालत की वजह वैभव से न बता दे, वरना वैभव। शीला ने कहा, मुझे तो सोच सोच कर डर लग रहा है। तभी शीला अपनी चालाकी से कहती है, हे राम, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को, ये कैसे हुआ पूजा बेटा, और तुम कहाँ चले गई थी बेटा? सुबह से हम सब परेशान हैं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। ऐसे भी भला कोई नाराज होकर घर छोड़कर जाता है? कोई बात नहीं, एक ही शादी टूटी है, हम तुम्हारी कहीं अच्छे से घर में शादी करेंगे। तो वैभव ने कहा, ये बात है, पर इसके शरीर में ये घाव कैसे? तब पूजा कुछ बोले कि पहले ही शीला ने कहा, बेटा अब ये ठहरी लड़की, और जब एक लड़की की शादी टूट जाती है तो समाज में बहुत तान और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। बस इसी डर से इसने अपने आप को मारा, और जब मैं बचाने गई तो मुझे भी धक्का दे दिया और घर से भाग गई। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, आसपास बहुत ढूंढा पर ये कहीं नहीं मिली। मेरी तो जान ही सूखी जा रही थी अपनी बिटिया का ख्याल कर। पूजा एकटक शीला को बस घूरती रही, और शीला ने भी ऐसे तेवर दिए पूजा को कि अगर उसने सच कहा तो वो उसकी जान ले लेगी। पर पूजा अब शीला के डर से कम वैभव की परवाह को खोने से ज्यादा डर रही थी। उसे लगा अगर उसने वैभव से उसकी माँ का सच बता दिया तो वैभव भी उससे नाराज हो जाएगा और वो कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो वैभव की माँ ने मेरे साथ किया वो तो साफ साफ समझने वाला समझ सकता है। पर वैभव की माँ ने सच को ऐसे घुमा दिया कि ये सब मेरा ही किया धरा लग रहा है वैभव को, फिर वो मेरी किस बात पर यकीन करेंगे, इसलिए मेरा चुप रहना ही ठीक है। फिर वैभव ने उसके घाव पर दवाई पट्टी की और पूजा को गोद में उठाकर उसके कमरे तक छोड़ दिया और उसके लिए खाना भी पहुंचा दिया और दवाई भी, और कहा, अब तुम बाकी सब सोचना बंद करके आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलने आऊंगा। और एक प्यारी सी स्माइल देकर चला गया। पूजा वैभव को जाते हुए देखती रही। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि वो वैभव से मन ही मन मोहब्बत करने लगी है। इधर वैभव और पूजा की नजदीकियों ने शीला का बना बनाया खेल बर्बाद कर दिया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लग रहा था कि वो रात में जाकर पूजा का गला ही दबा दे। जो खाना शीला ने बहुत खुशी से अपने और अपने परिवार के लिए बनाया था वो तो पूजा खा रही थी, और भूखी बैठी हूँ मैं, और ऐसा होना ही था क्योंकि शीला ने कर्म ही ऐसे किए थे। वो पूजा को रात भर दर्द और भूख से मारना चाहती थी, पर भगवान ने उल्टा खुद ही उसे दर्द और भूखा रख दिया। पर शीला इन सब से एक बात बहुत अच्छे से समझ गई थी, जब तक ये पूजा वैभव की हमदर्दी का शिकार रहेगी वो इस घर से नहीं जा पाएगी। इसलिए अगर मुझे इस पूजा को घर से निकालना है तो इसे सबसे पहले वैभव की नजर में गिराना होगा। इसलिए उसने सोचा अब पूजा को वैभव से नहीं बल्कि वैभव को ही पूजा से अलग करना पड़ेगा, तब जाकर उसका रास्ता साफ होगा और वो पूजा को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल सकेगी। इसीलिए उसने वैभव के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। इधर इन सब बातों से अनजान पूजा के मन में वैभव के लिए अब प्यार ने अपनी जगह बना ली थी। अब वो हर समय वैभव के ख्यालों में ही खोई रहने लगी। पूजा के बदलते इस तेवर को दादी भी बखूबी पहचान रही थी, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी इसके पीछे का कारण कौन था। जब उन्होंने पूजा से पूछने का प्रयास किया तो पूजा ने बात टाल दी, पर दादी तो बस इस बात से ही खुश थी कि पूजा के चेहरे पर मुस्कान थी। वैभव भी अब पूजा के ख्याल से बच नहीं पा रहा था। उसकी नजर इधर उधर पूरे घर में पूजा को खोजने लगी, पर शीला वो ये सबसे अनजान थी। उसे तो बस ये वैभव की पूजा के लिए हमदर्दी लग रही थी, पर वो क्या सही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अब तो वो जो करने जा रही थी उससे वैभव और पूजा की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।